मॉर्निंग क्लास 7। बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर साइंस में चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं जो आपके FA2 एग्जाम होंगे उसका सिलेबस क्या है और आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या चीज आपको ज्यादा अच्छे से लर्न करनी है। ओके, तो बेटा आपका जो सिलेबस आ रहा है वो 9 चैप्टर से 14 तक है। ठीक है, हमारा 9-10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक से हम लोग मतलब मंडे से हम लोग 11 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हम लोग सिलेबस जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को रिवीजन के लिए टाइम मिल सके। वैसे हो जाएगा आप लोग का आराम से कंप्लीट। तो इस बार आपका पैटर्न क्या है FA2 का, आपके 25 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि 5 उसमें MCQ होंगे, 5 ट्रू फॉल्स, 5 मैचिंग, 5 वन वर्ड। तो यही सर आपका FA2 का पैटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद जो 15 मार्क्स के बेटा क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसमें भी जो आपका बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम से कम बस 30 to 40 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, 3, 4, 5 लाइन, बस इससे ज्यादा जो बड़े क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप लोग उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। इस बार आप लोग एक्सरसाइज, डेफिनेशन, कीवर्ड्स ये ज्यादा अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, और जो मैं बीच में क्लास में क्वेश्चन पूछती रहती हूँ वो बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि जो आपके MCQ और ट्रू फॉल्स वगैरह होंगे वो उसी के बेस में होंगे जो मैंने पूछा होगा क्लास में, जैसे आपका पिछले बार किया था। ठीक है, जो क्वेश्चन 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही आए थे जो मैंने क्लास में पूछे थे। ठीक है, तो वैसे ही इस बार होगा। कुछ भी आपका पेपर ऐसा नहीं आएगा जो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो या आपने कभी पढ़ा नहीं हो। लेकिन अगर आप लोग क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि MCQ सारे ऐसे ही होते हैं, जब आप लोग ने चैप्टर डीपली अच्छे से समझ आया है तो आपको समझ आएगा, वरना आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर किसी को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग का चैप्टर खत्म हो गया है और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग बैठे मत रहा करो कि हम नहीं पूछेंगे या शर्मा रहे हो, तो ये चीज मत करो। जिसको जो चीज टॉपिक समझ ना आए वो मुझसे पूछ ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग अंडर वाटर क्या होता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ब्रीथिंग कॉकरोच में पढ़ी थी, अर्थवर्म में पढ़ी थी, जिसमें स्प्रेकर्स और ट्रैचिया वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। और ब्रीथिंग इन ह्यूमन्स हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन जो पढ़ा था, शायद आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग अंडर वाटर। पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, जो इंसेक्ट्स रहते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम लोग पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या सांस ले सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, वो पानी के अंदर सांस कैसे लेते होंगे। तो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व इन वाटर। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि सब पहले जो ब्रीथिंग ऑर्गन वाला है आपका बॉडी मूवमेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर शायद 8 है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फिश होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे फिश सांस ले पाती है। ठीक है, तो जो उस फिश की बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पानी में हमारी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो फिश उसी से सांस लेती है गिल्स की हेल्प से। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, गिल्स क्या है, फिश की स्किन का एक प्रोजेक्शन है, एक पार्ट है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। अब आप लोग सोचते होंगे गिल्स कैसे हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। तो गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स किससे जुड़े हुए हैं, फिश की बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और वहीं से उन लोग की क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। वो लोग O2 लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पूछ लिया जाए ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गिल्स। नेम द ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश, तो आंसर क्या हो जाएगा, गिल्स। ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन घुमा के पूछ ले गिल्स आर ब्रीथिंग ऑर्गन इन विच एनिमल, या विच, तो आपका क्या, अगर आपको एग्जांपल दिया गया हो अर्थवर्म और कॉकरोच और फिश, तो आप लोग किस में लगा दोगे, फिश में। ठीक है, अब इसके बाद है डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर। तो अभी तक हम लोगों ने एनिमल्स पे पढ़ा, अंडर वाटर पढ़ा, ह्यूमंस पढ़ा, तो अब है प्लांट भी क्या सांस लेते हैं। तो फिर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6।
जैसे सारे एनिमल्स और सारे ह्यूमन सांस लेते हैं वैसे ही प्लांट भी सांस लेते हैं, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चैप्टर के कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटे से कीड़े मकोड़े हो या बड़े बड़े जानवर हो या ह्यूमंस हो या प्लांट्स हो, जो भी ग्रो करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे ही रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उनके सेल्स में ऑक्सीजन होती है वो किस में ब्रेक हो जाती है, ग्लूकोज में, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोगों की बॉडी में भी ऐसे ही टूट रही थी ऑक्सीजन, ग्लूकोज में, CO2 में और वाटर में, वैसे ही प्लांट की बॉडी में भी ऐसे ही ब्रेक होती है। तो इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट में क्या है, जैसे हमारी बॉडी में सिर्फ नॉस्ट्रिल सांस लेती है, लेकिन प्लांट की बॉडी में सारे पार्ट अपनी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव देयर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि लीव्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर तो जो हमारे टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो हेल्प करते हैं किसमें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज प्रोसेस में। लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल ऑफ द प्लांट, द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। जैसे ही हमारी प्लांट के सारे बॉडी को चाहिए, मतलब स्टेम को, लीव्स को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही जो हमारी मिट्टी के अंदर रूट सेल होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उसके बीच में जो जगह होती है, वहीं से जो रूट होती है वो अपनी ऑक्सीजन लेती हैं। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ द पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? In this chapter, you have learned that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get energy needed for their survival. तो इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको रेस्पिरेशन प्रोसेस इक्वली इम्पोर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। विदाउट रेस्पिरेशन, चाहे वो छोटी चींटी हो या फिर बड़ा हाथी हो, कोई भी बिना रेस्पिरेशन प्रोसेस के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ह्यूमन में पढ़ लिया हम लोग ने रेस्पिरेशन, जो किससे था, हमारी नॉस्ट्रिल से, नेसल कैविटी से होके चेस्ट कैविटी में जाता था और लंग से हम लोग सांस लेते थे। उसके बाद हम लोगों ने किस में पढ़ा, एनिमल्स में पढ़ा। एनिमल्स में हम लोगों ने कॉकरोच पढ़े थे, जो कहाँ से सांस ले रहे थे, उनकी जो ओपनिंग थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरेकल्स, फिर उसके थ्रू वो कहाँ जा रही थी, ट्रेचिया में। ठीक है, तो ये हमारा आर्थवॉर्म। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्थवॉर्म पढ़ा था। आर्थवॉर्म कहाँ से ले रहा था, जो उसकी स्किन में जो पोर्स थे उधर से वो सांस ले रहा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिश। फिश कहाँ से सांस लेती है, गिल से। ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, इन कॉकरोच एयर एंटर्स बॉडी थ्रू। कॉकरोच में एयर कहाँ से एंटर होती है, लंग से, गिल से, स्पिरिकल्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पिरिकल्स। फिर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, जब हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम लोग की जो दर्द होता है वो क्यों होता है, क्योंकि क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, फिर नॉर्मल रेंज क्या है, कितनी सांस लेते हैं, 15 to 18। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स क्या होते हैं, मूव डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही जो एक्सरसाइज है आप लोग ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए। ओके, कल से हम लोग मंडे से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग सभी लोग जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो अपना चैप्टर 10 तक वर्क कंप्लीट कर लेंगे, और जितना काम होता जा रहा है उतना आप लोग लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।